हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब के लिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 पार्ट्स में चर्चा की थी, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने रूल्स डिस्कस किए थे, दूसरे पार्ट्स में हमने सेंटेंसेस बनाकर समझाए थे दूसरे पार्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और कुछ सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे। इसका पार्ट एक ही रहेगा, इसके पार्ट डबल हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इजी सेंटेंस है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई नया वीडियो बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कृपया वीडियो को लाइक कर दें। तो हम रिकॉग्नाइजेशन पहचान की बात करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन पहचान जो होती है, प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य की पहचान करने के लिए हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। क्या हमने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हमें पहचानना है तो हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है और रहे हैं आदि शब्द अगर मिल जाए तो हम जान जाएंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहता है, कहने का मतलब राम ऐसा कार्य कर रहा है, कहने का मतलब कार्य जारी अवस्था में है। राम ऐसा कार्य कर रहा है तो ये कार्य जारी अवस्था में पाया जा रहा है। तो इस तरह से इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहता है। हमने क्या कहा, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो पहचान आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम रूल्स की ओर बढ़ते हैं। ये पहचान हमने एक बार फिर से हैंड राइटिंग में नोट्स में डिस्कस की है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या हैं हम आपसे बताते हैं। रूल्स कुछ यूँ हैं कि ही सी इट, ही सी इट ये सिंगुलर पर्सन होते हैं। ही सी इट जो होते हैं ये सिंगुलर पर्सन मतलब एक वचन होते हैं, सिंगुलर पर्सन, तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट है तो ईट ही लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे होती हैं कुछ, जैसे आपने वर्ब की तीनों फॉर्म्स देखी होंगी। जैसे ईट की एट होती है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईटन होती है। थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और जो आईएनजी फॉर्म इसकी होती है वो ईटिंग होती है, ऐसे। तो थर्ड फॉर्म ईटिंग होती है। अच्छा, तो इसी प्रकार जब हम ही सी इट राम, जैसे राम नाम हमने बता दिया, तथा एक वचनकर्ताओं के साथ इज लगाते हैं व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे ईट, तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अच्छा, और इसी में अगर वी, जैसे वी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ आर लगाते हैं व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। इसमें भी, इसमें जो होता है इसमें आर का यूज़ किया जाता है, इसमें इज़ का यूज़ किया जाता है, बस बेसिक डिफरेंस ये रहेगा। और आई कर्ता के वाक्यों के साथ एम लगाते हैं। इसमें जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि आई भी सिंगुलर पर्सन में आ जाता था, बस इसमें जो है कि थोड़ा अलग रहेगा। तो आई कर्ता के साथ एम लगाते हैं व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब में जोड़ा जाता है। अगर कॉन्टिन्यूअस आपको कभी भी कोई टेंस दिख रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी ज़रूर लगेगा, भले वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कैसा भी हो उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगा। तो इसका क्या रहेगा कि स्ट्रक्चर हम तीनों के बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे बारी बारी से कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर पर्सन का, और प्लूरल पर्सन का, एंड देन आई पर्सन का। तो सब्जेक्ट सिंगुलर में हमने क्या बताया, इज़ लगेगा, इज़, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनसी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने प्लूरल्स में क्या बताया हमने कि प्लूरल्स में बताया सब्जेक्ट प्लूरल, आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने आर डिस्कस किया था, आपने देखा होगा। फिर हम आई की बात करें तो सब्जेक्ट आई, एम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई ऑब्जेक्ट, इस तरह कुछ यहाँ पर एम हमने बताया था। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं।
वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो वे की इंग्लिश जो होगी दे होगी, और हमने ये वे जो है प्लूरल पर्सन है, तो प्लूरल पर्सन के लिए हमने आपको बताया आर लगेगा, तो हमने आर लगाया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाथिंग इन द गंगा जी, बस हो गया। अच्छा, निगेटिव पर्सन्स की हम बात कर लें तो निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं के लिए नॉट लगा दिया जाता है। जैसे अब जैसे स्ट्रक्चर क्या आपको माध्यम से बता दें कि इज़, एम और आर के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, बस और कुछ हमें करना नहीं है इसमें। तो आप आई होप सो आपको निगेटिव सेंटेंस बस समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें हम कि जो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं लगा देते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़, एम, आर हो गई, इनके बाद तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। इज़ इट क्लियर? सो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कहने का मतलब प्रकार तो एक ही होता है इंट्रोगेटिव का। समझाने के लिए हम आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप में जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है, जैसे क्या आपके पिताजी वहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे क्या पहले ही आ गया, इस तरह के वाक्य। तो यहाँ पर हो गया इज़, सब्जेक्ट सिंगुलर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी। तो इसमें जो एम वाला है, एम सब्जेक्ट, आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे उसमें ऑब्जेक्ट। फिर उसके आर पर्सन में आर सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हो गए हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप में हो जाएगा जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ शब्द ये जो बीच में आ गया, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, ऐसा जब आ जाता है तो ऐसे ही बात करते हैं हम। सेकेंड टाइप में वो सेंटेंसेस आते हैं, तो उनके लिए क्या करें, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे। जैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, क्या, कौन, ये सब हम पहले लिख लेंगे। फिर इज़, आर, एम, सब्जेक्ट सिंगुलर जो भी हो। बाकी स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इन सब से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे और बाकी सेम हमारा फार्मूला रहेगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, फिर इज, एम, आर जो भी हम लिख सकते हैं अगर सेंटेंस जिस अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट जो भी हो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक डिफरेंस की बात है, पिछले वीडियो में ये बताने को रह गई थी, तो हम आज समझा देते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है या जिनकी गिनती ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, जैसे रुपया है गिने जा सकते हैं, गिलास है गिने जा सकते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है या उनकी गिनती की जा सकती है, उनके लिए कितने के स्थान पर हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे दो गिलास, 5 चश्मे, झाड़ू, चिमटी, पटरी, पेन, किताब आदि। कहने का मतलब जिन्हें गिना जा सकता है। देखो हमने गिलास गिन लिए, चश्मे भी गिन लिए, झाड़ू भी गिन सकते हैं, चिमटी, पटरी, पेन और किताब आदि सब गिन सकते हैं। ये सब काउंटेबल नाउन हो गए। इनके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्टार्टिंग में। और हाउ मैनी का प्रयोग हम आपको बता दें, जैसे दिया है तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो कितने पेन हैं कहने का मतलब हाउ मैनी पेन सबसे पहले आ जाएगा, बाद में सेंटेंस बनेगा। कहने का मतलब ये मत करने ना कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया फिर हेल्पिंग लगा दी, सब पेन बाद में आ रहा है, पेन नहीं, साथ में। ये एक ऐसे सेंटेंस है जिनमें ये साथ में अपने पेन वगैरह ले लेते हैं, जो भी होता है। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देंगे। ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि उन्हें नापा जा सकता है, उनके साथ हाउ मच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध, तेल, दही, पनीर, हल्दी, काजू, पिस्ता आदि को गिना नहीं जा सकता है। अब गिनती काजू गिनती में थोड़ी ना मिलते हैं। अब देते होंगे कुछ दुकानदार, तो हम उनकी बात नहीं करते हैं, तौल में ज़्यादातर मिलता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ
ये काकाथ्रीन के माध्यम से आप इनको बनाने का प्रयास करेंगे। बनाने का क्या, आपको बने बनाए मिले हैं ही, आपको बस देखना है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें, आपको हम समझा रहे थे कि मैदान में कितने लड़के हैं, कितने लड़के, यहाँ पर लड़के तो गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि हाउ मैनी लगा दिया, हाउ मैनी लगा दिया फिर आर प्लेइंग बॉयज़ इन द फील्ड, ये नहीं करेंगे। कहने का मतलब कितने लड़के हैं तो कितने लड़के एक साथ में ही ले लिए जाएंगे, हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। बाकी जैसे होते हैं कि इसके पहले वाला देख लिए, ये एक सेंटेंस ऐसे हैं जो अपने साथ में बॉयज़ या जो साथ में जो कितने लड़के कहने का मतलब, और कौन सा लड़का, ये सब विच बॉय जैसे है ये सब साथ में ले लेते हैं। बाकी जैसे और कौन क्या वाले ये सब साथ में नहीं लेते। जैसे हम आपको बता दें, वह किस वस्तु की ओर देख रहा है, वाट इज़ ही लुक एट, कहने का मतलब इसमें वाट लगा है, फिर इज़ ही लुकिंग एट, कहने का मतलब ये अपने इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये अपने इस रूल को फॉलो कर रहा है। बट ये सेंटेंसेस जो हम टिक कर रहे हैं, कहने का मतलब ये 30 और 31 32 ऐसे सेंटेंस है जिनमें जैसे कहने का मतलब 30 नहीं है, जैसे 31 32 और 33 ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो अपने साथ विच बॉय, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मच मिल्क, ये सब साथ में लेकर चलते हैं। और ये हमने कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, आप इनको ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हम कितनी पानी में है, कहने का मतलब आप इसे आजमाएंगे अपने आप को। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और हम आपसे फिर अगले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे बाय।